नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज। जब पता चला अपने को तो उसके बाद से मैं केवल इसी पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। और हमारी जितनी भी टीमें हैं, एडिशनल साहब तो खुद ही यहाँ पर लगे हुए थे। मतलब बेसिकली हमने साइबर इंट, ह्यूमन इंट, साइकोलॉजिकल इंट, तीनों चीज का परफेक्ट यूज किया। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि बच्चे को सेफ रखना, उसके बाद ही कोई चीज आती है। मतलब ठीक, अगर क्रिमिनल छूट भी जाए तो उसको बाद में भी पकड़ सकते हैं। कोई अगर ऐसी चीज हो जाए जिसमें कि ऐसा लगे कि कोई पैसे का नुकसान है तो वो भी एक बार को सेकेंडरी रखा जा सकता है। बट हमारे लिए एक ही प्रायोरिटी थी कि बच्चा किसी भी हाल में सेफ है। तो उसी एंगल को लेते हुए अलग अलग जो मैंने जैसे बताया, साइबर इंट, ह्यूमन इंट, हमारी जो टीमें थी, क्योंकि ये भी जरूरी था ये दिखाना कि भाई पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं पता है। क्योंकि ये डर भी रहता है कहीं न कहीं कि ऐसा लगे कि पुलिस को पता चल गया तो वो और दूर भाग जाए या और बचने की कोशिश करें। तो हमारी टीमें भी, जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। बिल्कुल सिविल ड्रेस। बाकी टीमें भी 100% सिविल ड्रेस में ही घूम रही थी। जब हमारे पास जो लोकेशन आ रही थी वो भी पिन पॉइंट नहीं आ रही थी, सी टाइप लोकेशन आ रही थी। इसलिए, और शहर में सी टाइप लोकेशन आने का मतलब कि कुछ भी आइडिया नहीं। बट 8-10 टीमें मोटरसाइकिल पे लगातार घूमते हुए अलग अलग जितने भी हमारे लोग थे, जो जानकार थे, जितने भी मुखबिर थे या जितने भी संभ्रांत लोग थे, सबसे कोर्टली सूचना सबको दी गई, सबसे गैदर किया गया। और इस पूरे उसके बाद जब बच्चा मिला तो सबसे बेसिक खुशी यही हुई कि बच्चा मिल गया, सकुशल मिल गया। उससे ज्यादा कोई खुशी की बात नहीं। और एक तरीके से पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इससे मतलब हमारे जो एक तरीके से कहा जाए तो पुलिस की नौकरी में एक तरीके की चीजें जो किक देती है, हम किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं, किसी परिवार को खुशी दे सकते हैं, इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। जैसे बच्चा मिला हमें, तो हमारे तो सबसे पहला, जैसे मैंने पहले कहा कि फोकस ये था कि बच्चा सकुशल रहे। तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी कि एक बार बच्चे से मिला जाए, बच्चे से बात की जाए। अब इसके बाद मैं जाकर के आरोपियों से इंट्रोगेट करूंगा और बाकी चीजें बताऊंगा। बट प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उन्होंने प्लान करके बच्चे को किडनैप किया, मोस्ट प्रॉब्ली रैंसम के लिए। कितने लोग उस पकड़े हुए? 2 लोग। तो बट जैसा मैंने कहा कि मेरी जो क्यूरियोसिटी थी या मेरा जो लक्ष्य था या पूरे पुलिस का लक्ष्य था, पूरे गंगानगर का लक्ष्य था, जैसे आप लोगों ने बताया, सभी का ये लक्ष्य था कि बच्चा सकुशल मिले। तो बच्चा मिलने के बाद मेरे भी ये था कि बच्चे से मिला जाए, बच्चे से बात की जाए, परिवार वालों से बात की जाए। इसके बाद मैं जाऊंगा, उनसे इंट्रोगेट करूंगा और उसके बाद जो फाइनल डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स है वो तब मैं प्राइवेट फेसी तो अभी तक यही बात सामने आई है। बट अब मैं यहाँ से जाकर के उनसे इंट्रोगेट करूंगा, मेरी पूरी पुलिस टीम जो है उनसे इंट्रोगेट करेगी। क्योंकि जो फर्स्ट फेज था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी, वो हमने कवर कर लिया। अब सेकंड है कि हम उसके तह तक जाएंगे कि अगर रैंसम नहीं था, कोई और चीज थी तो क्या थी। आरोपी, कई बार ऐसा होता है कि कोई और कारण हो और उसको छुपाने के लिए कोई चीज कही जाए, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी कारण है उसको सामने लाए। आरोपी बच्चे या बच्चे की फैमिली से परिचित थे? ये सभी इंट्रोगेशन करने में पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि रैंसम एक बस दिखावा हो, एक्चुअल रीजन कुछ और हो। ठीक है। तो जो भी रीजन होगा उस तक हम तह तक अवश्य पहुंचेंगे। ठीक है, थैंक यू। कहाँ से रिकवर किया सर बच्चा? ये सारी डिटेल आपको बता देंगे, या साधु वाली के पास था, वहाँ पर। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत बधाई। वो 2 लड़के आए और उन्होंने उससे बातों के साथ मोटिवेट किया और उसे ले गए। और वो किसी तरह का कोई नकाब नहीं पहन रखा था, बड़े सामान्य तरीके से ले गए। तो आसपास किसी पड़ोस में शक भी नहीं हुआ। और ले जाते ही तुरंत हमारे घर में आधा घंटा थोड़ा आस पड़ोस पूछा गया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। तभी तुरंत हमने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस को संपर्क करके फिर पुलिस प्रशासन सब एक साथ मुस्तैद रूप से बच्चे को ढूंढने में लग गए। तो इसमें प्रशासन का और पुलिस वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। और गंगानगर वासियों की बहुत, मतलब उनकी जो दुआएं थी वो मेरे साथ थी। मैं जैसे ही स्कूल से आई, मुझे पता लगा, मैंने पहले ही मैसेज डाला और वायरल करवाया। उस वायरल करवाने की मैसेज की वजह से 2 लड़कों ने उसकी पहचान काड़ू वाला के पास, साधु वाली के आसपास कर ली और वो लड़कों ने पहचान लिया और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। तो पुलिस किस तरह से लाई वो तो पुलिस ही बताएगी कि किस तरह से उन्होंने अपराधियों को पकड़ा। क्या कोई फिरौती वगैरह मांगी उन्होंने? हाँ, उन्होंने लगभग 10 लाख की फिरौती मांगी थी। क्या बोले? देखिए, इसके बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, ये तो पुलिस और मेरे बाकी घर के सदस्य ही बता सकते हैं। लेकिन आज हमारा पोता हम सबके बीच सकुशल आ गया है। ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है और मैं सबके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।